एक आपको सूर्य के सामने अर्घ चढ़ाना है। आप पूजा के स्थान पर एक जल का कलश छोटा बाहुबली रखा कीजिए और जब पूरा हो जाए तो सूर्य पूर्व दिशा की तरफ हो तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके, सायंकाल हो तो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप बराबर सूर्य भगवान को एक लोटे में जल चढ़ा दें। यही हमारी संपदा है। हे भगवान, हे प्रभु, हम आपके चरणों पर समर्पण करते हैं, अपनी भावनाएं समर्पण करते हैं, अपनी बुद्धि समर्पण करते हैं। तो कुछ भी हमारे पास है हम आपके समर्पण करते हैं, इसलिए कि फैल जाए। सूर्य का पानी, सूर्य के आगे चढ़ाया हुआ पानी गर्म हो जाता है और हवा में फैल जाता है। हवा के फैलने के बाद में ओस बन पड़ता है, कहीं भाप बन जाता है, कहीं क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन सारे विश्व के काम आता है। आप इसी तरह से विचार किया कीजिए कि हमारा छोटा सा घड़ा, हमारा छोटा सा जीवन, इसके अंदर जो संपदा है ये भगवान के सभी चरणों पर समाई जाती हैं ताकि बढ़ जाए। बचने के लिए पानी फैला गया गड्ढे में थोड़ी डाला गया, फैल करके सूख जाएगा थोड़ी देर में, और सूखने के बाद में फैल जाएगा, सारे विश्व के काम आएगा। एक आपको सूर्य के सामने अर्घ चढ़ाना है। आप पूजा के स्थान पर एक जल का कलश छोटा बाहुबली रखा कीजिए और जब पूरा हो जाए तो सूर्य पूर्व दिशा की तरफ हो तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके, सायंकाल हो तो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप बराबर सूर्य भगवान को एक लोटे में जल चढ़ा दें। यही हमारी संपदा है। हे भगवान, हे प्रभु, हम आपके चरणों पर समर्पण करते हैं, अपनी भावनाएं समर्पण करते हैं, अपनी बुद्धि समर्पण करते हैं। तो कुछ भी हमारे पास है हम आपके समर्पण करते हैं, इसलिए कि फैल जाए। सूर्य का पानी, सूर्य के आगे चढ़ाया हुआ पानी गर्म हो जाता है और हवा में फैल जाता है। हवा के फैलने के बाद में ओस बन पड़ता है, कहीं भाप बन जाता है, कहीं क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन सारे विश्व के काम आता है। आप इसी तरह से विचार किया कीजिए कि हमारा छोटा सा घड़ा, हमारा छोटा सा जीवन, इसके अंदर जो संपदा है ये भगवान के सभी चरणों पर समाई जाती हैं ताकि बढ़ जाए। बचने के लिए पानी फैला गया गड्ढे में थोड़ी डाला गया, फैल करके सूख जाएगा थोड़ी देर में, और सूखने के बाद में फैल जाएगा, सारे विश्व के काम आएगा।